ओके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे और उसमें हमने प्लानिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद स्टेपिंग, ये तीनों हमने पढ़े थे। प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये पढ़ा था कि on the basis of qualification when we assign duties and responsibilities, this is called organizing or organization। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेपिंग। स्टेपिंग मीन द हायरिंग, मीन द रिक्रूटिंग, देन द सिलेक्शन, देन द प्लेसमेंट, देन द ओरिएंटेशन, देन द डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है स्टेपिंग में। ठीक है। आज जो हमारा एलिमेंट है वो है डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये चार एलिमेंट्स उसके रहते हैं, ये हम आज पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग जो है प्रोसेस ऑफ सॉरी प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्टिंग करते हैं, गाइडिंग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं और लीडिंग करते हैं। इसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है। लेकिन डायरेक्टिंग को अगर हम समझे स्कूल के एनवायरनमेंट में, तो डायरेक्टिंग की जगह हम सपोर्टिव डायरेक्टिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ डायरेक्टिंग जो है वो एज सच इतना यूजफुल नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसमें मसला ये है कि उसमें डिसिप्लिन के कुछ इशू आ जाते हैं और उसमें डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन ऑफ टीम वर्कर जो है वो उसमें नहीं होती। दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन इफेक्टिव। ठीक है। तो डायरेक्टिंग में हमारे पास इंस्ट्रक्टिंग है। इंस्ट्रक्टिंग को हम अगर डिफाइन करें तो इंस्ट्रक्टिंग निकला है इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन मीन पर्पसफुल डायरेक्शन गिवन बाय समवन। किसी भी बंदे की जो पर्पसफुल डायरेक्शन होती है उसको हम इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग इज बेसिकली प्रोसेस। ठीक है। इसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। गाइडिंग किसे कहते हैं? गाइडेंस और काउंसलिंग में थोड़ी सी डिफरेंस है। गाइडिंग का मतलब यही है कि किसी बंदे को इसी काबिल बनाना कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सके, इसको हम गाइडिंग कहते हैं। ठीक है। टू इनेबल समवन फॉर द पर्पस दैट दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय देयर ओन, इसको हम गाइडिंग कहते हैं। काउंसलिंग जो है स्पेसिफिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर अदर्स, किसी दूसरे के लिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह इसको आगे भी हम पढ़ेंगे। फिर है मोटिवेटिंग। तो मोटिवेशन जो है स्पेसिफिकली इट इज एन अर्ज, इट इज अ पुश which speed up an activity for the achievement of organizational goal. It is an urge, it is a push which speed up an activity for the purpose to attain the organizational goal। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब ये है बी ऑन द फ्रंट। ठीक है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। अच्छा, फिर है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटर का मतलब है इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट ऑफ वर्क एंड ब्रिंगिंग इनटू एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप इन द पीपल एंड थिंग। सारी चीजों को एक जगह पर ले आना, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है। रिपोर्टिंग क्या है? मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। रिपोर्टिंग का मतलब है डेटा कलेक्ट करना और उसको हाई अप्स को प्रेजेंट करना, इसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ईच मैनेजर with all the data about the performance of organization। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हेडमास्टर है तो हेडमास्टर क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करेगा अपने स्कूल के बारे में, और फिर वो क्या करेगा? स्पोक्स पर्सन भी होगा और फिर वो मॉनिटर भी होगा। मॉनिटर का मतलब है डेटा कलेक्ट करना, स्पोक्स पर्सन का मतलब है उस डेटा को डिसिमिनेट करना, आगे पहुंचाना। ठीक है। तो रिपोर्टिंग में जो डेटा होता है, डेटा जो कलेक्शन उन्होंने की होती है, वो हाई अप्स को, जिस तरह डीओ होता है, डिप्टी डीओ होता है, या फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है 19 ग्रेड में और 18 ग्रेड में, तो उसका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो फिर डायरेक्टरेट के साथ होता है। तो इनके साथ ये जो लिंक है ये इसको हम रिपोर्टिंग कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बजटिंग जो है इट इज द एस्टिमेशन ऑफ कास्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर मीन व्हाट वी कंज्यूम एंड रेवेन्यू मीन व्हाट वी अर्न। जो हम अर्न करते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इसकी जो एस्टिमेशन है इसको हम क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। इट इज अ सिचुएशन, it is estimation allocation of financial resources, plan to acquire and use resources to attain those objectives। ठीक है। या सिंपल डिफिनेशन यही है कि estimation of income and expenditure are
एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ठीक है। इनकम और रेवेन्यू हमारे पास एक ही चीज है, ठीक है। तो ये चारों जो एलिमेंट है ये स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के ही एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आवाज मेरी पहुंच रही है सबको? जी खिजरान भाई, आवाज पहुंच रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी, ओके ओके। चलो फिर आगे हम जाते हैं, नेक्स्ट कर लीजिएगा। अच्छा, कंट्रोलिंग जो है, टू चेक द एरर्स एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है। दिस इज डन टू मिनिमाइज द डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड सेट किए गए होते हैं उससे जो डिविएशन होता है उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग हम बहुत से तरीकों से कर सकते हैं, सुपरविजन के जरिए भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के जरिए भी कर सकते हैं। सुपरविजन क्या है? इट इज अ सपोर्ट, इट इज अ प्रोफेशनल सपोर्ट। जब हम प्रोफेशनल सपोर्ट देते हैं किसी को, इट्स अ सुपरविजन, ठीक है। और फिर हम इंस्पेक्शन जो है, टू फाइंड आउट डिफिशियंसीज, ठीक है। किसी भी सिस्टम में जब हम डिफिशियंसीज को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में अ टाइप ऑफ फियर होता है, मतलब होप होता है। और इंस्पेक्शन में क्यू का लफ्ज भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इंस्पेक्शन टीम आया है तो आपको ये कह सकता है कि ये काम आपने क्यों इस तरह किया, ये काम आपने क्यों इस तरह किया, ये काम आपने क्यों इस तरह किया। इसका मतलब ये है क्यों, कि वो आपसे वजाहत मांग सकता है। दैट्स व्हाई एक्सपेंशन जो इट्स अ टाइप ऑफ फियर, ठीक है। ये फाइंड आउट द डिफिशियंसीज। और सुपरविजन जो है उसमें जस्ट आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इंशाल्लाह सुपरविजन भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसके थ्री टाइप: करेक्टिव सुपरविजन, साइनर्जिस्टिक सुपरविजन और प्रिवेंटिव सुपरविजन, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंस्पेक्शन है, और एक है हमारे पास मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब यही है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेम की कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड मॉनिटरिंग, ठीक है। ये इन तीनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। जिस तरह हमारे स्कूलों में खास करके केपी में जो मॉनिटर्स आते हैं, जो विजिट करते हैं, अगर पूछा जाए कि मॉनिटर का क्या काम है, तो मॉनिटर का काम ये है कि उन्होंने डेटा लेना है। उन्होंने क्यों का वर्ड यूज नहीं करना, उन्होंने ये नहीं कहना कि पला बंदा क्यों नहीं आया। ये लफ्ज वो नहीं कह सकता, क्योंकि उनका काम ये है कि जस्ट रजिस्टर से जो रिकॉर्ड है उनसे या पिक्चर ले ले, या उनसे अपना एक जो उसकी डायरी होती है उसमें जो रिकॉर्ड है वो पुट करके आगे प्रेजेंट करे, ठीक है। यही मॉनिटरिंग का ही काम होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कर लीजिएगा। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जी जी, इंस्पेक्शन टीम डिपार्टमेंट से ही होगा या मतलब डिपार्टमेंट के बाहर से भी हो सकता है? दोनों दोनों से हो सकते हैं। इंस्पेक्शन टीम डिपार्टमेंटल भी हो सकता है और नॉन डिपार्टमेंटल भी हो सकता है। अच्छा, इंस्पेक्शन टीम जब आएगा तो वो जिस रजिस्टर में एंट्री करेगा उसी रजिस्टर को हम लॉग बुक कहते हैं, ठीक है। और बाहर से जो लोग आते हैं एज अ विजिटर, वो जिस रजिस्टर में फिर वो करेंगे, एंट्री करेंगे, तो उसको हम विजिटर बुक कहते हैं। समझ लग गई? जी सर, और ये स्कूल लीडर कौन से कैटेगरी में आता है, इंस्पेक्शन, स्कूल मॉनिटरिंग लीडर या नहीं, स्कूल लीडर सुपर? सुपरविजन नहीं, वो सुपरविजन करते हैं, सुपरविजन। ठीक ठीक है सर, ओके। वो सपोर्ट देते हैं। आपकी जो मेथोडोलॉजी और पेडागॉजी है, मेथोडोलॉजी और पेडागॉजी, उसमें आपको नए नए तरीके सिखाते हैं कि ये कोर्स आपने इस तरह पढ़ानी है, ये आपने इस तरह पढ़ानी है। दिस द टाइप ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज मैनेजरियल रोल? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको बिल्कुल ही मतलब खुले कानों से सुनना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप लोगों से हर एक बंदे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हेडमास्टर इन अ स्कूल। कि किसी भी स्कूल में हेडमास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो उसी हवाले से ये जो मैनेजरियल रूल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम अप्लाई करेंगे स्कूल की सतह पे, ठीक है। तो मैनेजरियल रूल जो है ये बेसिकली रॉबर्ट मिन्सबर्ग जो है इन्होंने दी थी। 10 मैनेजरियल रूल है जो स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे एज अ मैनेजर। अच्छा, रूल क्या होता है? दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल जो होते हैं उसको हम रूल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैनेजरियल रूल? एज अ मैनेजर, you hold a position that require you to perform and handle a variety of responsibilities regularly. While all these tasks fall under management duties, they can fall into specific categories based on their purposes, ठीक है।
इसको हम मैनेजरियल रोल और एक्टिविटीज भी कह सकते हैं. To simplify the complexities of management position, Mansberg, an academic and author focused on business and management practices, developed 10 managerial roles that he divided into three categories. The categories of the Mansberg theory are, ठीक है, तीन ब्रॉड कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड की थी जो मैनेजरियल रोल थी. आप लोग को पता है कि जो हेडमास्टर होता है उसका मेन रोल जो है होता है वो एज अ मैनेजर. ठीक है, तो जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये जो हम रोल डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली द रोल ऑफ अ हेडमास्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल में, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल है ये स्पेसिफिकली हेडमास्टर के ही हो सकते हैं. ठीक है, एक होता है इंटरपर्सनल रोल. इंटरपर्सनल रोल का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिलेशनशिप फिर उसके बाद जो हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशनल रोल. ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं. इंटरपर्सनल रोल जो है, दिस कैटेगरी कवर्स बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू इंटरेक्शंस विद एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर्स. देखो, दूसरे स्टेक होल्डर के साथ जो हमारी आ जाती है इंटरेक्शन, वो इंटरपर्सनल रोल में आता है. ठीक है, थ्रू दिस इंटरेक्शन द मैनेजर कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. The managerial roles included in this category are figurehead, लीडर एंड लियाइजोन. लियाजन भी कहते हैं या लियाइजोन भी हम कह सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, आगे ये चीजें डिस्कस हो रही है. नेक्स्ट कीजिएगा इमरान भाई. जी खिजरान भाई, आर यू लिसनिंग मी? अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू. अच्छा, फिर है इंफॉर्मेशनल रोल और फिर है डिसीजनल रोल्स. ठीक है, इंफॉर्मेशनल रोल जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और फिर उसी इंफॉर्मेशन को आगे डिसिमिनेट करना. इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशनल रोल आएंगे, जिसमें तीन और भी रोल आते हैं इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर. एक है मॉनिटर, एक है डिसिमिनेटर और एक है स्पोक पर्सन. ठीक है, आगे इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थॉरली थ्रू इट. ठीक है, एक है डिसीजनल रोल कि किसी तरह वो डिसीजन लेगा और उसी डिसीजन को किसी तरह वो इम्प्लीमेंट करेगा, और किसी तरह एक डिस्टर्बेंस सिचुएशन में या एक कॉन्फ्लिक्ट में वो किस तरह की वो डिसीजन लेगा, या फिर वो रिसोर्स एलोकेटर मतलब रिसोर्सेज किस तरह प्रोवाइड करेगा. ये हमारे पास आ रहे हैं डिसीजनल रोल में. ठीक है, वन बाय वन आगे इंशाल्लाह ये चीजें डिस्कस हो रही है. फर्स्ट हमारे पास जो है इंटरपर्सनल रोल में वो है फिगर हेड. ठीक है, this role refer to your responsibility as a manager to perform tasks related to social, symbolic or legal matters. आप क्या हो? फिगर हेड का मतलब है you are a head of the institution or head of organization. यहाँ पर फिगर हेड का मतलब है एज अ हेड मास्टर. ठीक है, आप फर्स्ट एज अ हेड मास्टर हो, एज अ हेड मास्टर मीन मास्टर हो, टीचर हो, लेकिन हेड हो. ठीक है, अच्छा, in this situation you are not making decision बट सर्विंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हेड कौन होता है? हेड वही होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है. एज अ फिगर हेड यू आल्सो एम टू इंस्पायर योर टीम टू कंप्लीट गोल्स एंड टास्क. ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिएगा. जी हसरान भाई, काइंडली नेक्स्ट. अच्छा खिजरान भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा जी, an example, देखो एग्जांपल दे रहा है. an example of responsibility and the figurehead role is when you attend a social lunch or event with a client. ठीक है, जो आप क्लाइंट्स है उसके साथ जब आप एक सोशल लंच या एक इवेंट में बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो इसको हम इसी एग्जांपल में ले सकते हैं. ठीक है, यू आर देयर टू प्रमोट योर कंपनी और टीम एंड प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव प्रोफेशनल इमेज. ठीक है,
अच्छा, लीडर, लीडर कौन होता है? अ पर्सन हु गाइड एंड मोटिवेट। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि गाइड करे और मोटिवेट करे। ठीक है, उसको हम कहते हैं लीडर। ठीक है, the leader managerial role report to your duty as a manager to oversee the performance of your staff. Overall, you aim to manage the team and the responsibility of each member to ensure you reach objectives effectively. Sum up your duty, and this role include providing guidance, developing and motivating staff, and performing evaluation. आपने इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन का बेसिक मकसद है डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, तो एज अ लीडर आप फिर क्या करते हो? लोगों को गाइड करते हो और मोटिवेट करते हो। ये दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ लीडर यू हैव टू मोटिवेट एंड गाइड अदर आर योर सबॉर्डिनेट। ठीक है, एग्जांपल भी दिया गया है, योर टीम में हैव अ स्पेसिफिक सेल्स गोल दैट आई एम टू रीच 1 month। एज अ लीडर यू वुड कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ इंडस्ट्रीज के हवाले से एग्जांपल दिए गए हैं, लेकिन एज अ लीडर अगर हम कहें तो स्कूल के अंदर जिस तरह हेडमास्टर जो है पहले लीड करेगा किसी काम पे, वो मोटिवेट करेगा, वो पिसिमिस्टिक नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। हर एक बंदे को उसके जितने भी मेथोडोलॉजीज है, उसकी जितनी भी अच्छी खासियत है, उसी जुमरे में उसको मोटिवेट करना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज टीचर अक्सर जो कमेटीज बनाते हैं एक हेडमास्टर, तो उसी कमेटीज को देखते हुए वो क्या करेगा? थैंक्स, शुक्रिया अदा करेगा अपने सबॉर्डिनेट और अपने टीचर्स का, और उसको मोटिवेट और गाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ अ लीडर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, लियाइजोन, लियाइजोन का मतलब है हियर इट वेरी डीपली एंड केयरफुली। लियाइजोन का मतलब है रिलेशनशिप आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, या आउट ऑफ द स्कूल भी हम कह सकते हैं। आउट ऑफ द डिपार्टमेंट और द स्कूल जो रिलेशनशिप होती है हेडमास्टर के, याद रखिएगा स्कूल के अंदर हेडमास्टर के 4 टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। एक हेडमास्टर का रिलेशन अपने स्टाफ के साथ, एक हेडमास्टर का रिलेशन अपने स्टूडेंट के साथ, एक हेडमास्टर का रिलेशन कम्युनिटी के साथ, एक हेडमास्टर का रिलेशन हाई अप्स के साथ। ठीक है, 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अभी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, अगर स्टूडेंट के साथ उनका रिलेशन है तो अ टाइप ऑफ गैप उसमें होना चाहिए। ये सच इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए कि फिर वो जो बाउंड्री है, जो रिस्पेक्ट की बाउंड्री है, वो क्रॉस हो जाए। ठीक है, और सेकंड जो कम्युनिटी के साथ है, कम्युनिटी के साथ उसकी एक क्लोज रिलेशन होनी चाहिए। जो पीटीसी मीटिंग्स है वो रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें भी इसमें आती है। अच्छा, फिर हमारे पास जो हाई अप्स के साथ जो मीटिंग्स है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे प्रोवाइड करनी चाहिए, और स्कूल के लिए जो जितनी भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसके लिए डिमांड करनी चाहिए ऑन द टाइम। फॉर एग्जांपल, अभी बुक की इशू है, फ्री बुक्स जिस तरह आते हैं, तो एग्जांपल को एक हेडमास्टर को चाहिए कि वो टाइम पे अपने स्टूडेंट की तादाद को देखते हुए एवरेज हिसाब से उसकी क्या करे, डिमांड करें कि ये बुक हमें रिक्वायर है। तो ये भी हेडमास्टर की एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो लिया इस जोन जो है इसमें स्पेसिफिकली जो रिलेशनशिप्स है हमारे पास, वही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विद कम्युनिटी, विद हाई अप्स, विद टीचर्स एंड विद स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप लियाइजोन के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आगे जो पॉइंट है वो है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब यही है कि डेटा कलेक्ट करना, सैंपल डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, मॉनिटर का मतलब यही है टू ऑब्जर्व द सिचुएशन केयरफुली। ठीक है, सिचुएशन को केयरफुली ऑब्जर्व करेगा कि कौन सी सिचुएशन को, क्लासरूम को, अपने टीचर्स को, स्कूल के अंदर जितने भी स्टाफ है उन सारे पे वो नजर रखेगा, और जिसमें भी कोई खामी हो तो उसको गाइड करने की कोशिश करेगा, ना कि उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर गाइड करे तो ये डायरेक्शन से बेटर है। ठीक है, क्योंकि फिर वो जो माहौल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई डायरेक्शन जो है वो इतना यूजफुल नहीं है एज कम्पेयर टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो मॉनिटर में क्या करेगा? मॉनिटर का मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन जो है उसको सीख करना, उसको तलाश करना और उसको कलेक्ट करना, ये मॉनिटरिंग के जुमरे में आता है। ठीक है, तो हेडमास्टर की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉनिटरिंग भी करेगा, वो लियाइजोन पे भी नजर रखेगा, लियाइजोन भी कायम करेगा बाहर की कम्युनिटी के साथ, हाई अप्स के साथ, टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कर लीजिएगा खिजरान भाई। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन या किसी किसी का कोई सजेशन हो तो काइंडली दे कैन शेयर इट। ओके, नेक्स्ट।
अच्छा, आवाज तो मेरी पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है सबको? जी सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, डिसिमिनेटर क्या होगा? देखो, पहले हेडमास्टर ने क्या किया, इंफॉर्मेशन उन्होंने मॉनिटर किए, मतलब इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किए। अभी डिसिमिनेटर में क्या करेगा? डिसिमिनेटर में वो जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उसको आगे फैलाएगा, ठीक है, डिसिमिनेट करेगा। अपना जो स्टाफ है, उसी स्टाफ के साथ या हाई अप्स के साथ जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किए हैं स्कूल के बारे में, स्कूल प्लान के बारे में। स्कूल प्लान क्या होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है स्कूल का उसको हम स्कूल प्लान कहते हैं, ठीक है। स्कूल प्लान में हमारे पास ये जो लेटरीन्स है, ये जो हमारे पास लाइब्रेरीज है, जो हमारे पास ये रूम्स है, स्टाफ रूम है, ये ऑफिस है, कॉमन रूम है, ये सारी चीजें हमारे पास स्कूल प्लान में ही आती है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? डिसिमिनेट करेगा। फर्स्ट हेडमास्टर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, देन उसके बाद उन्होंने डिसिमिनेट किए, ठीक है। फिर क्या करेगा? स्पोक्स पर्सन का मतलब यही है कि वो थ्रू मीडिया, वो थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू पीटीसी मीटिंग, जितने भी उसके पास उसके साथ इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उसको फिर आगे स्प्रेड करने की या आगे फैलाने की वो फिर क्या करेगा? कोशिश करेगा, ठीक है। स्पोक्स पर्सन में लिखा है, इन द स्पोक पर्सन रोल यू रिप्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वे इंफॉर्मेशन सच एज गोल्स और पॉलिसीज टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? those agencies which are actively involved in your school, उसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, स्टेक होल्डर का लफ्ज जहां भी आएगा तो दोज एजेंसीज विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो स्टेक होल्डर स्कूल का कौन होता है? एक चेयरमैन होता है जो कि स्कूल की पीडीसी कमेटी का मेंबर होता है। सेकंड, जो कम्युनिटी होती है वही भी स्टेक होल्डर्स है। जो स्टूडेंट है वही भी स्टेक होल्डर्स है। जो टीचर्स है वही भी स्टेक होल्डर्स है। जो और स्टाफ है, नाइब का सीट स्वीपर और इसी तरह का जो लाइब्रेरियन है, ज्यादातर स्कूल में होता है, वही भी स्टेक होल्डर्स है। तो सारे जितने भी है ये स्टेक होल्डर है जो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या करेगा? जितने भी इंफॉर्मेशन उनके पास है तो उसका एक मीटिंग बुला के या कोई मीडिया बुला के उसी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? आगे शेयर करेगा और वो कन्वे करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इजी है, मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट कर लीजिएगा हजरान भाई। अच्छा, डिस्टरबेंस हैंडलर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 मरतबा पूछा गया है। इसी तरह पूछा गया है कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल के हेडमास्टर हो, स्कूल में झगड़ा हो जाता है, चाहे स्टाफ के दरमियान है या चाहे स्टूडेंट के दरमियान है, तो आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो अपनानी होगी कि उसी डिस्टरबेंस को आप क्या करो? हैंडल करो, ठीक है। जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट को हम हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इनके 3 तरीके हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं? उसकी जो हम उसकी सुलह करते हैं जिसको हम मीडिएशन कहते हैं, ठीक है। सुलह से अगर बात नहीं बनती तो फिर हम उसकी क्या करते हैं? लिटिगेशन करते हैं। लास्ट में जो हमारा पॉइंट है उसकी हम लिटिगेशन करते हैं। और फर्स्ट में हम इस तरह करते हैं कि उसकी रफा दफा करते हैं सिचुएशन को, कि बस ठीक है, बात खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल एक झगड़ा हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं? रपा दपा करते हैं या सिचुएशन को, या उसकी सुलह करते हैं, या लास्ट में फिर लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब ये है कि अगर इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है ये कॉन्फ्लिक्ट का, तो आपने एक लीगल एक्शन लेना होगा, या तो पुलिस को इनवाइट करना, बुलाना होगा, और या इस तरह का कोई एक्शन भी आप ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इशू, ठीक है। तो डिस्टरबेंस हैंडलर में क्या करेगा? जो हेडमास्टर है, when your organization or team faces unexpected challenges, you take the role of a disturbance handler to help manage the issue. ठीक है। इशू को मैनेज करने के लिए फिर आप क्या करते हो? डिस्टरबेंस हैंडलर का रोल भी आप प्ले करते हो, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स एलोकेटर का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही रिसोर्सेज आपने फिर क्या करना है? उसको एलोकेट करना है, उसको प्रोवाइड करना है। किसको? ऑल योर स्टाफ, ऑल योर स्टूडेंट, ठीक है। जितने भी आपके स्टूडेंट और जितना भी आपका स्टाफ है उसको आपने रिसोर्स जो एलोकेट करने हैं, ठीक है। एंड द रिसोर्स एलोकेटर रोल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग and disturbing resource and distributing resources. You make the decision on how those materials will best be used or applied throughout the organization or team. These resources will vary
फ्रॉम फंडिंग टू इक्विपमेंट टू स्टॉप मेंबर्स। ठीक है, चाहे फंडिंग हो, चाहे उसके हवाले से इक्विपमेंट देनी हो, चाहे साइंस लैब हो, इसकी यूज हो, या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए कोई कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, वो कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपने उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा बीइंग अ हेड मास्टर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, निगोशिएटर। सर ये जी 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 जी। ये हैंडलिंग में जब मतलब हाई अप्स को हम किस टाइम पे वो करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे? ये तो देखो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में इसी तरह हुआ था कि जो हमारा वाटर पंप है उसकी चोरी हो गई। ठीक है, जो मोटर हम जिसको कहते हैं, उसकी उसकी पानी की जो मोटर है उसकी चोरी हो गई। तो फिर एक कहता है कि मैंने ये नहीं किया और दूसरा कहता है मैंने ये नहीं किया। ठीक है, तो फिर मामला जो था वो इतना मतलब वो शिद्दत इख्तियार कर गया कि फिर हमें पुलिस को जो है वो इनवाइट करना पड़ा। और फिर बात जो है पुलिस ने क्या कि उसको हैंडल किया है सिचुएशन जितने भी थे। तो ये आपके जो इश्यूज होते हैं वो फॉर एग्जांपल आपके कंट्रोल से निकल जाते हैं। अभी आपको पता है कि ये बात मेरी कंट्रोल से निकल रही है, तो देन आपने फिर क्या करना है, उसको एज ए लिटिगेशन, मतलब बाहर की जो है उसको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, सर इधर हम डीओ को रिपोर्ट पहले नहीं करेंगे, पुलिस से पहले डीओ को या डायरेक्ट पुलिस को ही तो इन्फॉर्म ये भी तो करेंगे? ये भी ये भी अ टाइप ऑफ लिटिगेशन ही है ना। लिटिगेशन कहते हैं लीगल एक्शन लेना। तो आप लीगली बाउंड हो कि आपने अपने डीओ को या तो लेटर लिखना है। देखो, एक आम बंदा तो लेटर नहीं लिख सकता ना। आपको लीगल कानून ने आपको ये हक दिया हुआ है कि आप अपने डीओ या उसके ऊपर जो सेक्रेटरी है या उसके ऊपर जो डायरेक्टर है, उससे आप सहारा या उससे आप हेल्प ले सकते हो। तो यही यही लिटिगेशन होती है। ठीक है सर, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, मतलब उससे पहले हम डीओ ऑफिस से डीओ, वो हेल्प लेंगे? देखो देखो, फर्स्ट तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अहम क्वेश्चन है कि अगर एक हेडमास्टर है तो हर एक इशू में हेडमास्टर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्लासरूम के जितने भी इश्यूज आते हैं, तो हमने अपने लिए जो स्टाफ हमारा है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी करनी होती है कि जितने भी इश्यूज आते हैं तो उसको ये होना चाहिए कि जितने भी इश्यूज क्लासरूम के अंदर है वो टीचर ही हैंडल करे। इस तरह नहीं कि हर एक टीचर जो जो माइनर इश्यूज भी है वो लाए और हेडमास्टर को कहे कि भला बंदा गैर हाजिर था, भला बंदे ने ये किया, भला बंदे ने ये किया। तो फिर वो एक अच्छा सा सिस्टम नहीं होता और फिर उसी सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है और उस पर सवाल उठता है। और यही एक अच्छी सिस्टम की निशानी है कि उसमें हर एक टीचर इसका एबल हो, इसके काबिल हो कि फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम के अंदर भी जितने इश्यूज आते हैं तो वो खुद ही उसको सॉल्व करे। हाँ, अगर उसकी एक ऐसी बात है जो उसके मतलब उससे सॉल्व नहीं हो रही, उसका उसकी जो रिलेशन है वो फिर हेडमास्टर के साथ है, तो जाहिर ही बात है फिर उसको फॉरवर्ड करना चाहिए हेडमास्टर की तरफ। मेरा सवाल इधर एक और भी है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो है ये डीओ ऑफिस वाले ले सकते हैं या मतलब हेडमास्टर भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते देखो, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हेडमास्टर खुद भी ले सकता है, लेकिन अगर बात मीडिएशन की हो, ये भी डिसिप्लिनरी एक्शन ही है ना। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन का मतलब यही है कि व्हेन यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, जब आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो इसका मतलब है ये डिसिप्लिन है। तो आप रूल रेगुलेशन के अंदर रहते हुए आप क्या करते हो, या तो पीटीसी कमेटी को बुलाते हो। फॉर एग्जाम्पल एक इशू आ गई कि किसी ने चोरी की है स्कूल से। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। पहले तो अपने स्टाफ की एक मीटिंग बुलानी है, उसी मीटिंग को बुला के आपने इशू डिस्कस करनी है। ठीक है, हो सकता है कई हल जो है उसकी उसकी जो सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम की वो निकल आ जाए। अगर इससे बात नहीं बनती तो फिर आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। अगर कम्युनिटी से भी बात नहीं बनती तो फिर आगे जाके आपने रिपोर्ट करना है डीओ को। ठीक है, अगर डीओ से भी बात नहीं बनती तो जाहिर बात है डीओ किससे हेल्प लेगा, डीसी से हेल्प लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि उसके ऊपर कौन है फिर, वही डीसी है जो इसको मतलब चोरी पकड़ने में फिर क्या करेगा, वही जो है हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जिस तरह आपने कहा कि डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो दोनों ले सकते हैं, डीओ भी ले सकता है और स्कूल के अंदर जो स्टाफ भी ले सकते हैं, और वो जो हेडमास्टर है वो खुद भी ले सकता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हैं? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम। अच्छा, किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है?
सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर हेडमास्टर का रोल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, अगर है भी तो क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, बहुत ही वेल और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। देखो, स्कूल पॉलिसी जो होती है, स्कूल पॉलिसी वो कौन बनाता है? वो हेडमास्टर बनाता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो स्कूल की पॉलिसी होती है वो हेडमास्टर ही बनाता है। तो अभी देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? पॉलिसीज बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना। तो हेडमास्टर का काम जो है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। बात समझ में आ गई? जी सर। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही है कि वो रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज वजह करेगा। तो जो स्कूल के लिए पॉलिसी होती है वो कौन वजह करता है? वो हेडमास्टर ही वजह करता है। ठीक है, तो इसी जुमरे में हम हेडमास्टर को एज एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, निगोशिएशन और निगोशिएटर। निगोशिएटर का मतलब है मुज़ाकरात करना है या मुज़ाकरात का आगाज करना। ठीक है, तो अभी हेडमास्टर जो है वो मुज़ाकरात भी कर सकता है। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइज in the negotiator role, you participate in a direct negotiation situations. These negotiation may occur with external parties where you will represent the interest of your organization. You may also host negotiation with internal parties such as other departments or your team members. Successful negotiation will require you to gain buy-in by appealing to the इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो रोल्स थे वो मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गए। और आगे इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे केट्स के जो थे स्किल्स, जो इन्होंने 3 स्किल्स दिए थे, मैनेजेरियल स्किल, इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे। आगे फिर हम जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जिसको हम कहते हैं मैनेजेरियल मैनेजमेंट की जो थीरीज है, स्पेसिफिकली थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, जो एमसी ग्रेगर और जो ऊची ने दी थी, उसकी तरफ हम इंशाल्लाह फिर जाएंगे। और आगे जाएंगे इंशाल्लाह हम मैनेजमेंट की जो पैराडाइम्स है, स्पेसिफिकली हम जिसको अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, टेलरिज्म पे जाएंगे, हेनरी फॉयल पे जाएंगे, और फिर एल्टन मायो जो है, जो हमारे पास ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव है, उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी था। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते क्योंकि थोड़ा सा टाइम है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, पिछले क्लास में एक दो चीजें मुझसे रह गई थी। एक हमने पढ़ा था डिपुटेशन। ठीक है, डिपुटेशन में हमने ये पढ़ा था